आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथ एमसीक्यू है, न्यू सिलेबस बेस्ड मैथ का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, अजय और विजय की उम्र का जो अनुपात है 2:6 है तथा दोनों की वर्तमान उम्र का योग 64 है। तो अजय की उम्र वर्तमान समय में क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि अजय और विजय का जो उम्र का अनुपात है वो अजय का है 2 और जो विजय का है वो है 6। इन दोनों का योग दिया है, मतलब इन दोनों यहाँ पर योग लिखा है। तो इन दोनों रेशियो का ऐड करेंगे। 2 + 6 बराबर हमारा होता है 8। 8 हमारे पास टोटल रेशियो आ गया। अब देखेंगे कि हमारे पास टोटल कुल उम्र वर्तमान समय में कितना दिया है, 64 दिया है। तो 64 में अब हम 8 का भाग दे देंगे तो 8 अठाई 64, तो हमारे पास 8 आ गया। अब ये देखेंगे कि अजय का जो अनुपात है वो कितना है। अजय का जो अनुपात है वो है 2 गुणे और टोटल हमारे पास कितना आया है 8। तो 8 दूना 16, मतलब जो अजय का वर्तमान समय में जो आयु है वो है 16 वर्ष। अगर हमारे पास विजय का पूछता तो विजय का हमारा जो है रेशियो है वो 8 गुणे 6। तो टोटल हमारे पास 8 रेशियो आया है और 6 जो है विजय का है, तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप एक बार फिर से देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अजय और विजय की उम्र है वो 2:6 है तथा दोनों की वर्तमान उम्र जो योग है वो 64 वर्ष है। अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी? आपको पूछा अजय का वर्तमान उम्र क्या होगी। आपको क्वेश्चन में दिया है अजय का जो अनुपात है 2 है और जो विजय का अनुपात है 6 है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में योग दिया है, मतलब इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, 2 + 6 करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 8। हमारे पास 8 रेशियो आ गया। अब हमारा जो फाइनल फार्मूला होता है कि हमारे पास वर्तमान समय में दोनों का योग कितना है, 64 है। तो दोनों का योग कितना है, 64 है। और हमारे पास जो रेशियो आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे। 8 अठाई 64, तो हमारे पास 8 आ गया। ये 8 हमारे पास टोटल रेशियो आ गया। अब देखेंगे जो अजय का अनुपात है वो कितना है। तो अजय का अनुपात है 2 गुणे 8 बराबर 16। वर्तमान समय में जो अजय का उम्र है वो 16 वर्ष है। अगर हम विजय का उम्र अगर हम देखना चाहेंगे तो जो विजय है, विजय का रेशियो 6 है और हमारे पास 8 आया है, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 48 वर्ष वर्तमान समय में विजय का उम्र है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अजय की उम्र, तो अजय की उम्र आप देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एनसीएल के न्यू बेस्ड सिलेबस पर यहाँ एनसीएल की तैयारी करवाई जा रही है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। 2 नंबर क्वेश्चन है, राम श्याम से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। यदि वर्तमान में उन दोनों की उम्र का अनुपात 7:3 हो तो राम का वर्तमान समय में क्या होगा, वर्तमान समय में उम्र क्या होगा, आपको बताना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में बड़ा या छोटा कहीं भी पूछे तो आप जो दोनों का रेशियो है उसको माइनस कर देंगे। आप ध्यान दें, अगर आपके क्वेश्चन में योग पूछता है मतलब उन दोनों का रेशियो को जोड़ेंगे। अगर आपके पास छोटा या बड़ा पूछता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को घटा देंगे। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि जो हमारे पास राम है, राम का अनुपात 7 है और जो श्याम है उसका अनुपात कितना है, 3 है। इन दोनों रेशियो का क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा लिखा है मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे। 7 - 3 करेंगे बराबर 4 आ जाएगा। हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आ गई। तब हमारे पास टोटल जो है वर्तमान समय में जो है बड़ा हमारे पास कितना है, योग है दोनों का, वो है बड़ा है 28। तो 28 में से हम टोटल डिवाइड कर देंगे 4 को, बराबर आएगा 7 चौक 28। 28 रेशियो आ गया। अब देखेंगे कि हमारे पास राम का जो 7 है और श्याम का जो है
वो 3 है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राम की वर्तमान समय में उम्र क्या है। तो राम जो है वो 7 गुणे जो राम का रेशियो है 7 है, हमारे पास जो रेशियो आया है वो 7 आया है। तो 7 सत्ते 49, मतलब 49 वर्ष वर्तमान समय में आपका राम की उम्र है। अगर श्याम का उम्र पूछता है आपके पास, तो आपके पास 3 रेशियो गुणे 7 का देंगे तो 7 त्रिक 21, मतलब जो कि वर्तमान समय में श्याम का उम्र है वो 21 वर्ष है। तो जो इसका उत्तर होगा राम की वर्तमान से उम्र है 49 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह एनसीएल बेस्ड आपको तैयारी करवाई जा रही है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो मिश्रण से है। आप मिश्रण से भी एक क्वेश्चन आते हैं और अनुपात से भी एक क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से क्वेश्चन पिछले साल आए हुए एग्जाम से रिलेटेड हैं। 37 RS पर केजी और 32 RS पर केजी की पानी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य अनुपात 34 RS पर केजी हो जाए। तो आपको मैं एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ। आप क्वेश्चन से पेपर में ध्यान से पढ़ें और कंसेप्ट को समझकर ही सॉल्व करें, जल्दीबाजी में गलती ना करें। 3 नंबर जो क्वेश्चन है 37 RS पर केजी और 32 RS पर केजी की पानी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 34 RS पर केजी हो जाए। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 37 केजी, ये 37 केजी लिखा है, 32 केजी और कितने मिश्रण मिलाया जाए। जिस मिश्रण को मिलाने की बात होती है उसको आप सबसे पहले नीचे लिखें, और नीचे लिखने के बाद मिश्रण कितना मिलाया जा रहा है 34 केजी पर, तो सबसे नीचे लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 32 और 34 में माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, और हमारे पास अगर 37 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब हम इन दोनों में से जो बड़ी संख्या उसी को माइनस करेंगे। 37 में से 34 है तो 3 आया, और 32 में से 34 घटा देंगे तो 2 आया। फाइनली जो हम रेशियो मिला रहे हैं 2:3 मिला रहे हैं, यही हमारे फाइनल आंसर है। अगर ये वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एनसीएल के न्यू बेस्ड सिलेबस पर हम आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं। अगर ये वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।